नहीं, कुछ गाना तो सुनाते थे आप, ये सीमा ने कहा है पहले। गा ले थोड़ा सा। सीधे गाना वो क्यों अच्छा था यहाँ उल्टा सीधा कोई ना। जोक तो चलेगी, गाना भी उल्टा सीधा चलेगा। चलता रहेगा है ना। हाँ। चल भाई गा ले। डावर अमला तेल छोड़ के फेरव लवली ला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। तो यही गाना। अच्छा, सचिन से कितना प्यार करती हैं आप? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि आपने सचिन के लिए अपने हाथ की नसें भी काटी। जी मैम, बिल्कुल काटी हुई हैं। सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरी मम्मी पापा हैं। तो सब कहते हैं देश की चाबी सीमा भाभी, देश की चाबी सीमा भाभी। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये जाहिलों की, इन्हीं की भक्तों की बात। सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देखे सीमा का प्यार का सच्चाई क्या समझ में आया आप लोगों को देख के, और भी बहुत सारा खुलासा आप लोगों को सामने लेके आया हूँ। और साथ साथ हमारे देश की एक बहन जो बहुत खूबसूरत तरीके से सीमा के अंदर छुपी हुई राज को समझा है, जो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बस वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। सीमा जो है इतनी चालाक, इतनी शातिर है, टिकटॉक पे इसके मुजरे चल रहे होते हैं और ये कहती है कि नहीं मैं तो हूँ सचिन से प्यार करती हूँ, कभी कल्ला पकड़े कभी कुछ पकड़े। हम जब दुल्हन रुखसत करा के लेकर आते हैं तो दुल्हन चुप बैठती है, दूल्हा सीना चौड़ा करके बताते हैं ये मेरी लुगाई है, ये मैं लेकर आया हूँ, ये इतनी खूबसूरत। वहाँ उल्टा ही मामला है, कभी पुच्ची पुच्ची करे तो कभी पुच्ची पुच्ची। ऐसा लगता है कि सीमा हैदर ने 5वां बेटा अडॉप्ट करा है। 4 बच्चे वो लेकर आई है, 5वां बेटा सचिन अडॉप्ट करा है उसने। सीमा इतनी बड़ी हैकर है कि वो किसी का भी वाईफाई क्रैक कर लेती है, किसी का भी पड़ोसी वाईफाई वो क्रैक कर लेती है। तो एक लड़की जिसको पढ़ा नहीं, स्कूल की शक्ल देखी नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा है, वो इतनी काबिल कैसे? और दूसरी बात, सीमा ईरान की विजिट कर चुकी है, सीमा इराक की विजिट कर चुकी है। तो और एक लड़की जो ये कह रही है मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ झोल लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ये हो सकता है अमेरिका की तो एजेंट नहीं है, वो हिंदुस्तान आई है। और जिस लिहाज से वो साड़ियाँ बांध रही है, जिस लिहाज से वो कह रही है कि इस्लाम धर्म को वो भूल चुकी है, और जिस लिहाज से मतलब उसके तमाम जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी शातिर और गैंगस्टर औरत है। हिंदू धर्म को काफी पसंद करती हैं और कहती हैं कि मंदिर जाने की इच्छुक हैं और गंगा नहाना चाहती तो हमने कब कहा कि हमें हिंदू धर्म पसंद नहीं? हमने कब हिंदू धर्म की तौहीन करी? हम भारत में रहते हैं, मिली जुली संस्कृति है, हम तमाम धर्मों का एहतराम करते हैं। तो मुसलमानों ने कब हिंदू धर्म का अपमान करा? हैं। मुसलमानों का आपने जिक्र किया, सीमा का एक और बयान जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वो कहती नजर आए कि मुझे भारत के हिंदुओं पर भरोसा है मगर मुसलमानों पर नहीं है। हाँ, अभी उनको बुखार उतरा नहीं है। अभी उनको पता चलेगा जितना लव ट्रैप पे चल रहा है, लव ट्रैप में जितनी लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, उनको कत्ल कर करके किसी जंगल में डाला जा रहा है, किसी सूटकेस में रखा जा रहा है, किसी मेट्रो में छोड़ा जा रहा है, किसी ट्रेन में छोड़ा जा रहा है। अभी उनका भूत उतरा नहीं। भूत इसलिए नहीं उतरा क्योंकि सचिन जो है वो एक RSS का कार्यकर्ता है और लगातार पाकिस्तान इसने विजिट करिए बाया नेपाल। इसलिए इनको लग रहा है कि 24 में फिर ये हिंदू मुस्लिम कर दें। और जिस तरह आप देखिए कह रहे हैं गदर टू, कि इनको लग रहा है कि जैसे गदर में सनी देओल फिल्म में वहां जाके लेकर आया था, तो इस तरह पाकिस्तान की हर लड़की को यहाँ लेकर आएंगे और कहेंगे हमने घर वापसी कराई। सीमा कह रही है वापस नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, सचिन के साथ ही रहेंगे। नहीं तो जब तुम वापस नहीं जाओगी तो तुम प्रॉपर चैनल से आती ना। तुम इलीगल तरीके से क्यों आए? तुम उस देश से आई, उस नेपाल देश से आई जो भारत में लगातार नकली करेंसी आती है। नेपाल वो देश भारत का जितने बलात्कारी, मॉब लिंचर और जितने आपके गैंगस्टर हैं वो जाके नेपाल में जाके छुपते, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान में ना तो वीजा है ना पासपोर्ट है। तुम इतनी खरी थी, तुम्हें भारत से ऐसी मोहब्बतों के लश्कारे मार रहे थे और तुम्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली थी। जबकि तुमने गुलाम बलोच जो तुम्हारा पहला पति, उसके साथ भी तुमने सन 2016 में घर से भाग के शादी करी थी और बलोच कबीले ने तुम्हारे ऊपर हैवी जुर्माना रखा था और तुम्हारा पति वहां पर सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है तुम्हारे लिए, और तुम उसके ऊपर एक तरह से चूना लगा के उसके विश्वास को खत्म करके एक कहिए कि औरत की सीमा को लांग के भारत की सीमा तुमने लांग ली इलीगल तरीके से। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं 5 तक 5वीं तक पढ़ी लिखी है, लेकिन आपके बोलने के तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि आप 5वीं तक पढ़ी हैं। क्योंकि मैं शौक रखती हूँ पढ़ने में, मैं इसलिए। अच्छा, आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे क्या के बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा, हाउस वाइफ ही बनना है। ये कमाएंगे और मैं इनके लिए रोटी बनाऊंगी और कुछ। अच्छा, जब आप यहाँ आई तो ससुराल में आपको कैसा फील हुआ? सबसे पहले बहुत अच्छा, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं इनके। आपने एक्सपेक्ट किया था कि घर आएंगी फिर सब लोग आपको एक्सेप्ट कर? मेरी इच्छा थी, मेरा सपना था कि मैं घर जाऊं, इनसे लड़ती रहती मुझे घर ले जाओ, क्योंकि हम कमरे में रहते थे तो ये मुझे नहीं लेकर आते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं फैमिली में रहूं, क्योंकि शुरू से लेकर मैं अकेली रही हूँ ना, तो मेरा ख्वाब था कि मैं फैमिली में जाऊँ, फैमिली में रहूँ। तो ये कहते 2 महीने तुम लैंग्वेज चेंज कर लो, बच्चों की लैंग्वेज चेंज कर लो,
जैसे मैं इनको तुम बुलाते अलग तरीके से बुलाती थी, तो यहाँ पतियों को ऐसे नहीं बुलाया जाता। पतियों को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ तू तुम चलता है, इसलिए सर। अच्छा एक बात बताइए कि अभी जिस तरीके से आपको और सचिन को लेकर खबरें चल रही हैं कि आप लोग क्या हो सकता है कि सीमा बहुत ज्यादा जिस तरह से दिखती है वैसी ना हो, सीमा पाकिस्तान से भेजी हुई हो, कोई साजिश हो सकती है, इस पर आप सबको क्या जवाब देना चाहेंगे? सबको ये कहूँगी, सीमा जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज से लगता है मैं भारत से हूँ और भारत की कुछ जासूस हूँ, और भारतीय कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की जासूस हूँ। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं तो रहने दो। पर मैं खुद को भारतीय मानती हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मुझे यहाँ की जेल भी मंजूर है और पाकिस्तान जाना नहीं मंजूर। अगर आपको भेज दिया जाए पाकिस्तान तो आप सब लोग देखोगे एक दिन जब मैं जाऊँगी तो आप सबको पता पड़ जाएगी कि सीमा जा रही है या सीमा को ले जा रहा है।